जब प्रहलाद को राजा बना दिया गया तो इस देश में और राजा थे। राजा जालंधर, राजा रक्तबीज, राजा मधुकैटभ, राजा रंभासुर, ये सब बड़े बलवान राजा थे। इन लोगों को पता लगा कि हिरण्यकश्यप की हत्या हो गई, मारा गया और प्रहलाद को राजा बना दिया गया, लेकिन हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया किसी भी कार्य में। मिट्टी में नहीं बुलाया गया, उधर इधर जब वो राजा बनाया गया, मुकुट पहना गया, फिर भी नहीं बुलाया गया। तो कारण क्या है भाई? इन लोगों ने अपना अपना गुप्तचर भेजा। पता लगाओ कारण क्या है। जब गुप्तचर लोग आए, यानी सीआईडी लोग जब आए, तो पता लगा कि यहाँ पर आर्य लोगों ने अपना कबीला लेकर के आए हैं। इन लोगों ने धोखा देकर के सारा कार्य किया है। तब राजा जालंधर अपनी सेना लेकर के, रक्तबीज अपनी सेना लेकर के, मधुकैटभ अपनी सेना लेकर के, रंभासुर अपनी सेना लेकर के आक्रमण किया देवताओं के ऊपर। और ये भयंकर लड़ाई हुई भारत में, जिस लड़ाई को कहा जाता है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम इस देश में 650 साल चला है। और 650 साल में 1700 पीढ़ी हमारे आपके पूर्वज धोखे से मारे गए हैं। धोखा दे देकर किसी प्रकार से हिरण्यकश्यप की हत्या की गई। राजा जालंधर का नाम सुना है? राजा जालंधर को भागवत में जब कथा बताई जाती है तो कैसे मारा गया है, कुछ बताई जाती है। देखिए राजा जालंधर कैसे मारा जाता है। राजा जालंधर भी इतना बलवान था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक तरफ थे और राजा जालंधर एक तरफ था। जब राजा जालंधर की तरफ तीनों लोग मिल करके ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलते थे मारने के लिए, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को 7 कदम पीछे पछाड़ता था अकेले राजा जालंधर। ये तीनों लोग मिल करके जब राजा जालंधर पर दबते थे तो खाली 3 कदम पीछे हटता था, बस, इससे ज्यादा नहीं पीछता था। जान लीजिए इस प्रकार से राजा जालंधर को धोखा कैसे मारा गया जानते हो? राजा जालंधर की औरत जो थी वो पतिव्रता थी, उसको धोखा दिया गया। विष्णु ने कहा मैं राजा जालंधर को तभी हरा पाऊंगा जब इसकी पत्नी के साथ विश्वासघात किया जाएगा। तो इधर राजा जालंधर लड़ाई में था, इधर विष्णु उसके पति का चेहरा बना करके राजा जालंधर के यहाँ गया रात को। और रात को जब वहां पहुंचा तो पहचान नहीं पाई वो, लेकिन जब वहां से बिस्तर से उठकर चलने लगाए तो वृंदा ने पहचान लिया कि तुम कौन, हमारे पति नहीं हो सकते हो। तब विष्णु को बताना पड़ा कि मैं राजा जालंधर नहीं हूं, मैं विष्णु हूं। तो विष्णु को शराब दिया है वृंदा ने, वही है वृंदा जो शराब देती है। तो विष्णु वही शालिक राम हो जाती है, कटोरम लेके पंडित घूमत पथरा शालिक राम कथा सुनाने आ जाती। और वहां जब राजा जालंधर को पता लगता है कि मेरे पत्नी के साथ विश्वासघात हो गया, तो उसे चिंता होती कि मैं इतना बलवान हूं, मैं अपने परिवार अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया, तो ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या मतलब है। यही सोच में वो चिंता में डूब गया और पीछे से उसके ऊपर वार करके मार दिया गया। ऐसे मारा गया। ऐसे राजा जालंधर था, जिसको राक्षस कहते हैं। राक्षस का मतलब जानते हो क्या होता है? राक्षस का मतलब होता है जो अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का, अपने खेती बाड़ी का जो रक्षा करे, वही राक्षस है। निशाचर जानते हो किसे कहते हैं? निशा माने रात, चर माने चलने वाला। जो रातों दिन अपनी खेती बाड़ी पशु प्राणी की रक्षा करता है, देखभाल करता है, वही निशाचर है। दानव किसे कहते हैं? जो खूब दान करते थे वही दानव थे। लेकिन आज क्या कहा, जकरे बड़ा बड़ा दांत निकलिया और टीवी देखो थी, यहाँ मोड़े सिंह जामी हुए, बड़ी बड़ी मोछ में बिगड़ायल चेहरा हुआ भयानक, उसको बड़ी बड़ी मोछ वाले को बिना मोछ वाला मार के गिरा देता है। ये दिखाते हैं ना टीवी में। ये देवता लोग के मुछिए नहीं है, और जकरे मोछ बाय वो मारा जाता है। राक्षसों की लड़ाई चलती रही, वही लड़ाई आज भी चल रही है। जान लीजिए 85 और 15 लड़ाई आज भी चल रही है। वही लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं। जो देवासुर संग्राम पहले हुआ था वही लड़ाई आज भी। इस लड़ाई में जब देवासुर संग्राम चल रहा था, सुन लीजिए, जब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी तो लड़ाई में हमारे तरफ के लोग जो थे, आधी जनसंख्या लड़ाई में हथियार रख दिया था देवताओं के आगे कि मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो जो लोग लड़ाई नहीं लड़े, सेवा में लग गए, जानते उनका नाम क्या है आज? उसे संविधान की भाषा में ओबीसी और बैकवर्ड कहा जाता है। और हमारे आपकी भाषा में क्या कहा जाता है? यादव, बढ़ई, लोहार, कहार, महार, तेली, तमोली, भुजबा, जायसवाल, कलवार, कुर्मी, लोध, लड़िया, मौर्या, ये लोग हैं जो लड़ाई नहीं लड़ी, धोखा दी। लड़ाई फिर चल रही, आधी जनसंख्या बचे मेरी तरफ।
देवासुर संग्राम चल रहा है और लड़ाई, कुछ लोग भाग करके जंगल में छुप गए। जो जंगल में छुप गए उनका हम भैया ना हिस्सा लेवे ना धन दौलत लेवे, हमें कुछ ना चाहिए, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उनका जान तो क्या कहते हैं, आज अंग्रेजी में एसटी कहा जाता है, हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, और यश कहा नट मंगता बहुचरिया कंकाली बनमानुष आदिवासी चमर मंगता आहिर मंगता पस मंगता, वही लोग हैं। ठीक, जंगल में जाकर छुपे, केहू पतरी बना के बेचत रहा, केहू चौगड़ा मारे खात रहा, केहू काव मार मार खाइन भोजन अपन, लेकिन केहू क्या भीख मांगे, आज भीख मांगे आवत ही, लेकिन कहीं तोरे क्या कोनो काम कह दिए ना तो काम नहीं कर सकते लोग आज भी, जान लीजिए। अब बच्चा की लड़ाई में तो नहीं भाग गए, तो पासी कोरी चमार हेला भंगी धोबी धैकार जात के लोग बचे, लड़ते लड़ते ये भी हार गए। जब लड़ाई हार गए लोग तो पूरे देश पर देवताओं का राज हो गया, और यहाँ पर राक्षस लोग जब हार गए तो राक्षस लोग गुलाम हो गए। इनका नाम रखा गया गुलाम, दास, दैसु, दैत, दानव, निशाचर, असुर, ये नाम रखा गया। जब देवता लोग रात में सोते थे तो राक्षस लोग पहरा लगाते थे, और जब दिन होता था तो जो खेती बाड़ी हमारा आपकी कब्जा कर लिया था देवता लोग, उनकी खेती बाड़ी हम लोगों को काम करना पड़ता था राक्षसों को। तो राक्षस लोग काम करते थे, रात में पहरा देते थे, उसके बदले में क्या मिलता था, खाना और कपड़ा। खाना कौन मिलता जानते हो, जो देवता लोग के बच्चा कुचा मिलता रहा, बच्चा कुचा का मतलब जूठन बासी, और कपड़ा का मिलता, फटा पुराना इनके खेंग मिलता रहा पहरे का राक्षस लोगन का। अब भाई वही बटत है, का बटत है, कहीं कथा के का बटे जान दो, प्रसाद, प्रसाद कहा जाते हैं, प्रसाद का हो जान दो, भगवान के जूठ, पर माने पराये का, दूसरे का जूठन बांटा जाता है, तो पर स्वाद वही बढ़ता है, कौन दूसरा थोड़ा बढ़ता है। देवता लोग राज करने लगे, देवताओं को पूरा राज हो गया। तब देवताओं ने कहा कि देखिए, अगर किसी देश में ज्यादा दिन तक शासन करना हो तो किसी व्यवस्था के साथ करना चाहिए। तो कहा क्या करा जाए, देवता लोग एक बैठक किया, बैठक करने के बाद विचार किया कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र यज्ञ हवन करता है, उसका नाम ब्राह्मण रख दिया जाए। उनका ब्राह्मण रख दिया गया। जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, हमारे दादा बाबा पुरखा जब रात में सो जाते थे उनका कत्ल करने के लिए लोग चले जाते थे, उनका नाम ठाकुर रखा गया। ठीक, जो लोग हमारा व्यवसाय व्यापार धन संपत्ति कब्जा कर लिया, उन्हीं का नाम वैश्य रखा गया, कहा बनिया। बाकी जो लोग के नाम सेवा करवे, जो लोग जंगल भाग गए, जो लड़त लड़त हार गए, उनके नाम रखा गया शूद्र। यही चारों वर्ण में पूरा देश बांटा गया। तब ब्राह्मणों ने ठाकुरों से कहा कि अब यहाँ की बहुत सी गद्दियां खाली हो गई हैं, इस गद्दी पर किसी को राजा बनकर बैठना चाहिए, और जब राजा बनेगा तभी काम आगे बनेगा। तो ब्राह्मणों ने ठाकुरों को राजा बनाकर बैठाया। कभी ब्राह्मण राजा नहीं बना है, जान लीजिए। ब्राह्मण क्या बन गया, ब्राह्मण मंत्री बन जाता है और ठाकुर राजा बन जाता है। तब गांव नहीं होता था, पहले उस जमाने में नगर होता था। इसी प्रकार से पहले नगर होता था, नगर में एक राजा होता था, राजा के साथ एक मंत्री होता था, मंत्री के एक सेनापति होता था। तब राजा जब बनाकर बैठाए गए तो मंत्री ने सलाह दिया कि शूद्र ना पढ़ने लिखने पावे, ना धन रखने पावे, ना हथियार रखने पावे। ये तीन चीज पर राजा रोक लगा दे। राजा पूछे कि काहे इनका रोक लगाया जाए, तो यह कहे मंत्री कि इनके शादी ब्याह होने चाहिए शूद्रन के, नहीं तो इनकी जनसंख्या बढ़े, वैसे इनके ज्यादा जनसंख्या है पूरे भारत में, और अगर फिर शादी ब्याह हो तो इनकी जनसंख्या बढ़े, और कौन दिन जान गए तो बदल है। अगर शूद्र पढ़ेगा लिखेगा तो ये बुद्धिमान हो जाएगा, और जब बुद्धिमान हो जाए तो हमारे बारे में जान दे कि हमारे खेती बाड़ी धन दौलत जमीन कब्जा करे, तो छोड़ ले हमसे, कि पढ़े लिखे न पावे। दूसरी बात, इनके पास हथियार नहीं रहेगा तो किसी हथियार से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इस पर रोक लगाया था। इनके पास धन नहीं रहेगा तो बढ़िया खाइए ना, और जो ज्यादा खा के ना पाइए तो इनके देह में ताकत नहीं आएगी, कैसे लड़ेंगे। जो शादी ब्याह ना हुए तो इनके बाल बच्चे नहीं पैदा होंगे, इनकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हम लोग इनके ऊपर ज्यादा दिन तक राज करेंगे। और डंका पिटवा कर बता दिया कि कोई भी शूद्र ना पढ़ेगा, ना धन रखेगा, ना हथियार रखेगा, और ना ही शादी विवाह करेगा। बहुत लोग डर गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे अपने देश में कि वो अपने चोरा चोरा अपने बेटा बेटी का ब्याह कह दिए, राजा मंत्री को पता नहीं लगे। ऐसे कौन लोग थे जानते हो, एक कहावत आप लोग ना सुने हो, मृत के गांव में ज्यादा रहते, अहिर गणरिया पास ही कूद के मारे, क्या सुने हो, ना सुने हो।
ये लोग बहादुर जात के लोग थे। अहिर, चमार, भंगी, पासी, तो उनमें पासी ज्यादा खतरनाक जात थे। ये जातियां जो थी चुरा चुरा शादी करें। तो शादी कैसे होती रही ये का जाने। शादी पहले जब होती थी तो पहले की शादी में पंडित नहीं लागत रहे, इनके खास खास रिश्तेदार, खास खास बहन बेटियां जाने। आरी बगल वाले ने जान पता इनके घरे बिया हुआ, यस बिया होता रहा। कहता आरी बगल वाले जान जाते कहूँ राजा को बताया ना उसे, डर रहा था मंत्री जान न जाते। तो चौराहे के दुल्हा बनता रहा, चौराहे के बाराती तैयार हुए, बाराती 10-11 जने ज्यादा नहीं हो रही। अब कपड़ा कौन पहनते जानते हो? फटा पुरान पहिर के वही में हथियार लुकवाए रहे और दुल्हा के हथियार अलग से पकड़ाए रहे, तू ले रहो। मान लियो कहूँ राजा मंत्री खबर लग जाए रास्ता में ऊपर आक्रमण हो जाए हमारे, तो हम लोग लड़ाई लड़बे, आपन रक्षा करब, दुल्हा की सुरक्षा करब। अब दुल्हा को लगे हथियारे, मान लियो हम तुम्हें ना रक्षा कर पाए, दुल्हा अपन लड़ाई लड़े भाई, तो वही यार दुल्हा आज देखो तो भाला लेके सेठ हम कुछ जात नहीं, क्यों तलवारों करौली लेके जाते हैं, और क्यों सेठ हम तीर लेके जाते बना के वही तय लेके जाते। तो जब लेके जाते साथे तो दुल्हा के बीच में रहते, पैदल चलते तब सवारी नहीं रही, पैदल चलते तो बीच में दुल्हा तो किनारे किनारे सब रहते। तो फटा पुराना कपड़ा पहन, जब गांव के गोइड़े पहुंचते बारात तो जो नीमन कपड़ा रहता रहा ओका पहिरत रहे और फटाका निकाल के हुई लुकवा देते रहे। अब अगुआ के बुलावे कि जाओ भैया घर मालिक के बताए हो बारात आएगे भाई, एक बाल्टी पानी लेता है इन सभी पानी जो बा पी लीजिए। तो बारात जो बा आएगे रहा तो घर दुल्हा के बतावे तई अगुआ जाए खूब बतावे भैया बारात आएगे भाई, बिटिया के बाप तैयार हो जाए, दरवाजा वरवाजा खोल के बिटिया खेत के जानता है घरे बिया आरी बगल एकदम सब जोन बा क्यों जान ना पावे। अगुआ जाए के बिटिया के बाप से बतावे और बिटिया के बाप हो तैयारी के लिए। यह हर दुल्हा के लेके अगुआ चुप्पे से जाए, संझा धुंधरुक हो जाए, अंधियर हो लगे तो दुल्हा के लेके पहुंचावे, बारी बारी एक जने बराती जाए, घर के अंदर प्रवेश हो जाए। जब पूरी बारात आ जाए दरवाजा बंद, तो दरवाजा जब बंद हो जाता तो पहले घर के बीचों बीच में बिया होता रहा, जगह आंगना वही बेदी बन रही, तो वही बने बेदी तो वही बिया हुए। यही लिए बीचों बीच में होता रहा कि न पिछुआरे आवाज जाए न दुआरे आवाज जाए, और चुप्पे से बिया हो जाए केहू जान ना पाए। तो बिया के करत रहा जान तो सही, इतना पंडित नहीं लगत रहे। लड़की का आजा यानी दुल्हन का आजा और दुल्हा का आजा दो ही करते रहे। एक जने बाहर बैठते, एक जने यहाँ बैठते, आजी आजा, हाथे में 5 दाना चावल लेके अच्छत लेके गोत्र बुलावा जाता रहा, और गोत्र बुलाए के अच्छत बहाए के बाद बियाह हो जाता रहा, अतने होता रहा। तो अपने लोग ही जाके शिकायत के दिए मंत्री की कि इनके बियाह पार न हो पावे, इनके बारात रोकी जाए, हम मजा ली, इस सोच रहा था लोगों के अंदर। जब मंत्री को बताया, मंत्री जैसे जाने तुरंत मंत्री भाग के आवे वही नगर में, वही सूत के घरे जन दरवाजा खटखटावे। तो लड़की के बाप बाहर निकले तो देखे कि तो भाई मंत्री आएगा। तो बिटिया के बाप जो रहे हाथ जोड़े, महाराज कैसे आयो? मंत्री कहा तेरे घरे बारात आई है, हमको पता लगी तुम्हारे घर में बारात आई है, राजा का डंका बाजा हुआ, तुम्हें इसका डर नहीं लगता है? तुम्हारा खेती बाड़ी राजपाट धन दौलत जो कुछ बचा हुआ है राजा इसे छीन लेगा और तुम्हें इस नगर से निकाल देगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी, फिर काहे को शादी कर रहे हो? तो लड़की के बाप हाथ जोड़ कर रोए लगे। मंत्री से कहा महाराज अब आप जान गया हो, लेकिन केहू का अब न बतायो न राजा खबर दियो, हम आपका जौन कहो तोन दे दी। उतनी पहले सोने की थारी में जौना परोसनी का हो जाता ना, ये जौने जमाने की बात हम बताते, जमाने में सोने का रुपया चल रही तब की बात आई। जब सोने का रुपया बंद भाई अपने देश में चांदी का रुपया चलिए, जो चांदी का रुपया बंद भय तो तांबे का रुपया चलिए, जो तांबे का रुपया बंद भय है तो पीतल का रुपया चलिए, जो पीतल का रुपया बंद भय है तो गिलंड चला है, जब गिलंड बंद हुआ है तब जाके अल्युमिनियम जस्ता वाली रुपया चलिए, ये बंद हुआ है। देखो तो स्टील के गरारी और कागज के रुपया चलते हैं, है ना। आज अगर वह जमाना का 1 रुपया मिल जाता सोने के तो आज बिया न पार हो जाता है, 1 रुपया में पार हो जाए, जान लियो इतना महंगा रुपया रहा। 2 रुपया निकाले बेचारा गरीब आदमी, 10-5 रुपया कमा रहा है भाई, बेटे बिया पर है तो वही मुझे 2 रुपया निकाल के मंत्री को दिए। तो मंत्री चुप्पे बांधे टेटे में और कहा महाराज जल्दी बिया करके बिटिया विदा कर दियो, हम राजा खबर न पहुंचाओ, बस तुरंत लेके चला जाए। लेकिन जब मंत्री अपने नगर में पहुंचे तो राजा को तो ना बतावे, लेकिन अपने बिरादरी में बताए दी हला नगर में सूद बाय उस शादी अपने बिटिया के रचाए बा, हम देखो 2 रुपया लेके आओ, हम तो जाके डरुआ कुछ ले लियो।
तो मंत्री की बिरादरी क्या है का जान लियो पहले। मंत्री की बिरादरी नाव काव रहा पहले, आज काव नाव बा है। पहले बभने काव कहा जाता रहा, आज बभने काव कहा जाता। पहले ब्राह्मण काव कहा जाता रहा, भूसुर, सुर, देव, देवता, विप्र, ब्राह्मण, ये नाम जाना जाता है। आज सुकुल, तिवारी, पाड़े, मिसिर, उपाध्याय, चौबे, दुबे, त्रिवेदी, त्रिपाठी, आठक, पाठक, ये नाम जाना जाता है ना। कैसे बताओ तो रह जाके मंत्री देवता से बताया जी। अब देवता लोग जब जाने तो कहा चलो, तो देवता अकेले नहीं आते, 9 जने आते रहे। लड़की के बाप के दरवाजा बंद रहा, भाई अंदर बिया होता रहा, बस तुरंत दरवाजा खटखटाने लगे, पीटे लगे। तो लड़की के बाप फिर दरवाजा खोले, देखे 9 देवता दुआरे खड़ा है। अब वो करे काटो तो खून नहीं है, तो जानो काम गड़बड़ हो गया जान लियो। अब वो बेचारा सनासन हो गया, कहीं महाराज कैसे आप लोग आए हो। तो देवता लोग कहें कि तू मंत्री के घूस दियो तब शादी संपन्न करावा, तो राजा खबर नहीं है। तो जान तो राजा खबर ना हो, हम जाते राजा के पास शिकायत करे, तू शादी काहे की हो, अब तुम्हें नगर से निकाल देंगे, तो घर द्वार सब ले लेंगे, जो खेती बारी बची है वो ले लेंगे, तो ये नगर में रहने दीजिए। तो बेचारा लड़की के बाप रोए लगे और देवतन के घोड़े गिर पड़े, महाराज अब जैसे मंत्री मान गए वैसे आपो मान जाओ, और जो कहा तो ना आपको हम कुछ दे दी। तो देवता लोग कहा था जौन मंत्री के दिया वही हमहू का 9 जने का दियो। अब 9 जने को 2-2 रुपया दे, कई रुपया हो जे 18 रुपया हो जे। मान लो 10 रुपया कमाए थे, बस कहाँ से 18 रुपया दे, ये नहीं बात। तो कहा थे लड़की के बाप, महाराज रुपया तो मेरे पास अब नहीं बा दिए का, आपका हम अन्न दान करब। इसलिए वही जमाना में अनाजो कम पैदा होता रहा, अनाज का बड़ा महत्व रहा। और 9 जने का 7-7 अंजुरा दिए स्वर्ण देवे, यानी 9 7 63 अंजुरा हो जाए। तो 9 जने का 7-7 अंजुरा, तो 7-7 अंजुरा 9 जने के दिन। तो काव कहता है देवता लोग अब कहते कुछ दक्षिणा देन दियो, अगर दान दे हो दक्षिणा दियो थोड़ा। देखो पंडित आवा तो काव कहा थी भैया कुछ दान दक्षिणा दे, चली कहते नहीं, या तो धनवा ले लिया दक्षिणा ले लिया, अक्के चल लियो ना, काव दोनों लिया थो, लेकिन दोनों मांगा थी, एकदम भाषा है वही। तो कहीं महाराज मेरे पास कुछ है नहीं, आपका दिए कब, अब क्षमा कह दिए, हम पैसा आपके न दे पाओ। ऐसे इतना कहीं देवता लोग जो पाए है 7-7 अंजुरा, वही दुआरे बहा दे सको अनाज छितराएगा। देवता लोग भागे, कहीं जाता राजा हम बताओगे तो बारात पार न हो देवे, विदाई न हो देवे। अब जो बारात आए रहा घर से देखा था दुल्हा के बराती सब देखा था, तो काम गड़बड़ हो गया, देवता लोग आएगा है। अब घर आती और बराती एक होगी, बाहर निकले और देवता लोगन का रोकिन हाथ जोड़ के विनती करते, महाराज ना जाओ, गोड़े गिरे। बहुत देर तक विनती की, समझाए नहीं मानता है। देवता लोग भागा थी और घर आती बराती उनका पकड़ा थी कि ना जाओ, भागे पकड़ हो जाए झगड़ा, जब उन झगड़ा को वही कहा भावर, और जो छितरा दिन हो जाए लावा। लेकिन भागत पकड़ झगड़ा जब है तो घर आती बराती जा जीत, और जीते के बाद में देवतन का पकड़ के लिए थी बाध, तब हुआ थे बियाह। जब बियाह हो जाते तब देवतन का खोल दिन जाते। अब का करा थी, जब पंडित तुर के मंत्री पूजा करावे का कहे रोटी की पीढ़ा ले आओ, तो वह नवग्रह बनाए दे, नव देवता बैठाए दे खोल के मंत्र थे अपने। अब कवन देवता बैठा तो कहू जाने। अब तुहरे देवता का अतरी बड़ी कोहनी में पियर के कपड़ा से करिएवा और चाउर डाल के बांध दिए थे। ये का केहू आज तक पूछ नहीं पायो कि देवता कौन गलती करे बाटे बांधे बाटे भाई, काहे बांधी हो, तुहार देवता खुला, हमार देवता तू काहे बांधे हो। दूसरी बात, अगर कुत्ता कटाहा बा हमारे यहाँ कोनो कारज पड़ा है भाई शादी ब्याह तो का बांधा जी है ना, केहू काट नहीं ना मत भाई। लेकिन देवता कवन कटा बाटे, सब नाचे, सब गाए, सब पूड़ी बुंदिया काला जाम खाए, मार खुशी मनाए हैं, सब नाचे और गाए। देवता कहे कोले माना भाई, काल बताओ क्यों नहीं बता सकते। यही कारण है कि आज कहानी का जान लियो, आप क्यों बताया नहीं आपको। तो देवता लोग जब खुले पाई ना आखिर बिया हुआ हो गया तो खोल देंगे। तो खोले के बाद भागे भाई सीधा राजा के दरबार पहुंचे। अब राजा के दरबार जब पहुंचे तो राजा के सामने रोक चिल्लाने, महाराज आपके नगर में बड़ा अत्याचार हो गया, आप तो शूद्र भी बलशाली हो गया है, एक नीच जाति का अपनी बेटी की शादी कर रहा है, मंत्री वहां से मिलकर के घूस ले लिया है। और घूस लेने से हमको जब पता लगा तो हम रोकने के लिए पहुंचे, तो हमको घराती बराती लोग मिलकर के बांधा और मारा, मेरा अपमान किया महाराज आपके राज में। तब राजा के बड़ा क्रोध लगा। राजा ने मंत्री को बुलवाया,
राजा ने मंत्री को बुलवाया कि पूछो भाई सही सही है गलत। अब मंत्री जब घूस ले कैसे झूठ बोले हैं, नौ नौ देवता गवाही बैठे हैं। कहा थे महाराज? मंत्री कहे हाँ महाराज ले। तो मंत्री जब अपन गुनाह कबूल किए तो मंत्री को सजा हो गई। मंत्री कौन सजा दिया? राजा ने कहा तुम्हें 1 साल की सजा है और नौकरी से तुम्हें निकाला जाता है, मंत्री पद से हटाया जाता है। मंत्री पद से हटाए गए और 1 साल की सजा ये हुई कि पूरे नगर में किसी के दरवाजे पर ना पानी पीने को मिलेगा तुम्हें, ना खाना का एक दाना का अन्न का खाना मिलेगा आपको, ये तुम्हारे लिए रोका गया है। मंत्री को दंड मिला। आज वही जे क्यों मंत्री की पूजा करा थे, वो 1 साल तक बहन बिटिया के यहाँ पानी नहीं पीते। ही कारण है, जान ली यही कारण है नहीं पीते। अब राजा के जब भाई देवताओं की बात सुनी गई तो राजा जब हाथी पर सवार हुआ, अपने सेनापति को बुलवाया, सेना तैयार किया, कहीं चलो शूद्र के घर पर हमला करते हैं। आवाज के राजा जानते हो क्या है? मोदी और योगी हैं। अगर तुम्हारा घर ढकेले हुए तो हाथी आवत जेसीबी के रूप में आवत, बस फर्क कितने है। आज उनके हाथी क्या आती है? जेसीबी के रूप में आती है। पहले राजा आते थे हाथी बैठ करके आते, फर्क। राजा हाथी पर सवार होकर के अपनी सेना लेकर के आता है और शूद्र घर पर पहुंचता है तो जे पहले मिलत है वो मारा जाता है घर आती बराती, और जे बचत वो भागत है, क्यों पूर्व भाग के, पश्चिम भाग के, उत्तर भाग के, दक्षिण भाग जो भाग के बच गए वो नहीं कहा थी भयवाद। अब बभने ठकुरे के भयवादी नहीं होते का जान लियो आप। और हर जात के भयवादी हुआ था, ये कहूं से भगावा गए, कहूं जाके बसे, एक आप जान लियो। और जोने घर में बियाह भरा थे वह घर हाथी ढकेला थे। जब ढकेल के फिट गए थे और जो लड़की दुल्हन मिलकर विदा हो गई तो ठीक बा, अगर बची है तो वही लड़की का हाथी में पकड़वा के बंधवा ले राजा। और जो घर ढकेला जाते वही आए मारो, चाहे बिटिया के लंग छावा जात हो चाहे बेटों के लंग छावा जात है, वह मारो के ढकेले जानते हो। अब राजा नहीं हो तो ढकेले। अब जो दुल्हा गवा वह राजा है, वह दुल्हा का राजा से 5 जने बलवावा जे आओ भाई जो रतिया भाई बिहावा भवा है, वही घर जन ढकेले के बाद तुम्हें तो 5 जने पकड़ के हिलावा थे, हिलाए के बाद नेग 4 दिन जात है। ठीक, ये प्रकार से माड़ो हिलाई जात है। माड़ो कहा थी क्या है? माड़ो हिलवाई लोग जो आज माड़ो हिलाते हैं। और जो लड़की का बांधे हाथी में, लड़की को हाथी में बांध कर राजा घसीट करके ले जाता है। तो लड़की जब घसीट के जाए, जब तक बल रहे तब तक दौड़े हूँ, लेकिन जब गिरजियत घिरा उठे तो उसको चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती है तो उसको हल्दी और दूध पिलाया जाता है, तो उसके ऊपर हल्दी की मालिश होती है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसका ब्राह्मणों को सौंप दिया जाता है, देवताओं को सौंप दिया जाता है कि ले जाओ इस्तेमाल करो। तो एक देवता नहीं कई देवताओं का रखा थी, उसे जब बच्चा पैदा तो एक खर्जन कहा जाता। लोग मार दिन करा तो वही खुनवा जन्म उनके लोगन के माथे पे लगा दी जाते, ऐसे माथे नकुना लेके ही आते ऐसे ही लगाया जाता पूरा लड़की के कि देखो इसे तुम्हारे लोगों की हत्या हो गई और तुम्हें हम लोग घसीट करके लाए हैं, देवताओं को दान कर दिया है। अगर तुम लोग शादी ब्याह करोगे तो तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, कोई बचाने देगा तुमको। ये प्रकार से चला। ये आए माड़ो, यह मंत्री पूजा। अब पूछो सरावन कहे गाड़ी जाते हो, जान लियो के अंदर 2 गुण है। सरावन आमे खोए चाहिए और सरावन का कहा थे, आम का कहा थे, दोनों का अलग अलग अर्थ है। सरावनिया आमे खोत ना, लेकिन आम का महत्व तो अलग है, सरावन के महत्व तो अलग है। आम के महत्व तो क्या है? जब पूजा करा तो आमे पाती लागत हो ना, इसलिए लगाया जाता है कि दुनिया में जितना चीज खाए वाला है मुहिम धरे के बाद निकलबो तो तू खुद न खाए पाबो, लेकिन आम जौन बा ना चाहे जे दही मुहिम डारो और मुहे से निकालो, लेकिन तुम्हें घिरना ना आए। सही क्या है? आम फलों का राजा है, ये के महत्व अलग है। अब सरावन का महत्व क्या है? सरावन कहती है कि जवन गुण हमारे अंदर है वही गुण पंडित के अंदर हो चाहिए, लेकिन राहत नहीं। सरावन क्या कहती है कि खेत चाहे गंदा हुए, खेत चाहे साफ सुथरा हुए, खेत में चाहे बड़ी जात के ढेला हुए चाहे छोट जात के ढेला हुए, जब हम चली थे सबका बराबर, कई दिन केहू के साथ भेदभाव छुआछूत नहीं मानती हूँ, ये सरावन कहती है। और पंडित का कहा थी होटले हम खा लेवे, बफर में खा लेवे, दारू पी लेवे, लेकिन पासी कोरी चमारे खिया पानी कहते नहीं का कब पीने दारू पी लिए थी, लेकिन आप किया
चाहे तो कंठी पहन रहा हो और योद्धा तो भगत रहो, चाहे तो बड़ा कंठा पहन रहा हो, भगत हो जाओ, गुरु कह लियो, लेकिन पासिन कोरी चमार रहो तो भगत चेतना हो जाओ। तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन तुमका कहा पियावत जानते हो? चरणामृत। कहा पियावत थी? चरणामृत। अब चरणामृत के हो जनते लोग कौन चीज है, आज जान लियो, बता दिया आपका। चरणामृत क्या है? पहले के, आज के 100 साल पहले जब पंडित कथा कहा आवत रहे, तो हम पंडित हुई ये पुरानी कथा सुनता है, तो पहले हमारे गोड़ धोवे ये दूजने, तो गोड़ धोए के बाद में वो बहावा नहीं जात रहा, वह जगह धई दिन जितना सुरक्षित, और बाद में वही जमाना में मसौदा मिल नहीं रही कि बढ़िया चीनी पैदा हुए, तब गुड़ और कई राब पैदा होत रही, और वही घोरा जात रहा, दूध दही वही में डारा जात रहा, जो पंडित जी के गोड़ धो रहा डाय दिन जात रहा, वह फिर आमे के पाती लाए, बावा हाथ तरे लगाओ, दहने हाथ तरे ऊपर, तो तुमका सबका बांटा जाता रहा, 5-6 बूंद गिरावा जाता, पियावा जाता रहा, तो चरण में पियो, एक बार बाहर एक जैसे ले जाओ, यस एक बार ले जाता, यानी नीचे गिर चाहिए, भगवान के चरण में ले हो ना, इस चरण में। अब जो पंडित कथा कहा आवत है, तो बतावा था भैया एक पौवा दूध गाय के मंगाए लियो, भगवान का न भगवा तो जान गए कि सब पढ़ लिख रही समझदार हो गए। अब अगर इन लोगन का हम गोड़ धोबे अपन और पियोबे क्यों पे ना, कैसे पढ़ लिख ली कुछ जाने लगे, क्यों गोड़ धोने क्यों पे, तो का कर कटोरा खोला था, करिया करिया पथरा 1 ग्राम को बंद कर रहा, तो उनका वही दूध हम नहाई के और दूध कहाँ डाल दिया थे, जो गुड़ा का दहवा और दूधवा घोरे वही डाल दिए थे, फिर सब एक कटोरिया में पियस भैया, अतने फर्क है बस। अगर समझदार हो चरणामृत कबो पीवे की हो, यो जान लिया। अगर पिए के बाद तो हम जैसे बोलत ही, तो काने कहीं पियो और हिया तोरे उतर गया है, और समझो का गलत है का सही, जाने के हाथ पियो सही बात, अब खाली वही पीबो चरणामृत तो जिंदगी चला गयो, सुधरो नहीं ना सुधरबो, नीच के नीचे रह जाबो, ऊंच जात ना हो कबो। ये प्रकार से मंत्रिक पूजा हुआ था। अब मंत्रिक पूजा के साथ साथ मैहर मिहाउर का आवायो जान लियो, ये का बहुत जरूरी बात, तब शिल्प नहीं जानो आप। जब ये लोग इतना कब्जा कर लिए, यहाँ पर अहिर गणरिया पासी कोरी चमार के बहुत दुर्दशा खराब की, पंडित लोग इतना दबाए थे इन लोगों का, यहाँ तक गले में हड़िया तक मर गए कुछ लोगों का, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों नहीं बांध पाए लोग, क्योंकि यहाँ के पासी बहुत बलशाली रहे, क्योंकि बांध रहे थे हड़िया गले में। लेकिन महाराष्ट्र में, उस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में बहुत लोग बन गया। इधर आपका केरल और चले जाए असम केरल तरफ, तो वहां महिलाओं को आधा नंगा कर दिया गया था, कमर नीचे कपड़ा पहन सकती थी, ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, पासी कोरी चमार निज जात की रोक रहा, यहाँ तक अत्याचार हो गया था। लेकिन जब जिस समय ये लोग अत्याचार करे, उसी समय मुगलों का आक्रमण हुआ भारत में। मुगल जब आया, मुगलों में मोहम्मद गजनवी ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसकी बहन का लड़का था गाजी मियाँ। गाजी मियाँ जो था, जिस गाजी मियाँ को राजा सुहेलदेव पासी ने मारा था, लेकिन गाजी मियाँ ने कुछ अच्छा काम किया था, क्योंकि गाजी मियाँ जब यहाँ पर आया, सबसे पहले गुजरात में सूरत में आया, सूरत में सोमनाथ मंदिर में पता लगाया, यहाँ पर 2000 लड़कियां बंद की गई 9-9 साल की उम्र में, जिनको देवदासी बनाया जाएगा। उस मंदिर को लुटवाया गया मोहम्मद गजनवी के द्वारा, गाजी मियाँ मिल करके लुटवाने के बाद उसमें 2000 लड़कियां जो बंद थी उनको आजाद किया। फिर कई मंदिर तोड़े गए, खूब सोना चांदी लूटा गया। उसी मंदिर को तोड़कर बहुत जगह मस्जिद बनाया गया। उसी मस्जिद पर सूफी फकीर आए, ऐसे रात भेष में हम आई, यही भेष में सूफी फकीर टोपी लगाए रहा थी, ऐसे अचला पहरा था, कुर्ता पहरा थी सूफी फकीर। जब वो आए तो मस्जिद पे खाना पकाया, और खाना जब पकाया तो देखा यहाँ पर बहुत लोग भूखों मर रहे थे। तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, चिड़ै पी सकते रहे, कुकुर बिलार पी सकते रहे, कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते, जानवर पशु पंछी पानी पी सकते, लेकिन इंसान जन्म में पानी, पासी कोई चमार में पानी नहीं पी सकते रहे, छू नहीं सकते रहे, ऐसे लोगों को रोक था। तब जब हुआ ऐलान हुआ मस्जिद पे, कोई भी खाना पक गया है, कोई भी खा सकता है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, तो बहुत लोग लाइन लगा के चला गए। हुआ नंबर 1 पे अहिर गवा खाना खाइस। जब हुआ अहिर खाना खाइस, तो क्या हुआ, मसावाद दिखाया पर बराबरी, कोनो भेदभाव नहीं। तो अहिर का कही हम इस्लाम धर्म में मुसलमान हो जावे, लेकिन अब हिंदू हो के रहे, तो हुआ पे अहिर का हुआ जानतो, घोसी। फैजाबाद में कौन बा, घोसियाना मोहल्ला है, पता है घोसियाना मोहल्ला कहाँ है? घोसियाना मोहल्ला जितना घोसी रहा सब अहिरे ही रहते हुए, भैंस राखे
दूध गा रहे, डेयरी चला, वही धंधा उन्होंने करती, वही धंधा अरे लोग करत। कोरी जुल्हा होगी, चमार अंसारी होगी खाना खाएगी, नाऊ हज्जाम सलमानी होगी, मुराव कुंजड़ा होगी, कुहार कसगढ़ होगी, तेली तेली होगी, धोबी धोबी होगी। यही प्रकार से बहुत सी जातियां हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान इस्लाम कबूल कैलीन। तो ब्राह्मण लोग सोचे लागे कि अगर सब हिंदुए चला जाए मुसलमान हो जाए हमार हर वाही के करी, हमारे क्या बेगारी करे, हमारे के गोबर की काढ़ी। तब जाकर मुगलों से ब्राह्मण लोग मिल गए, हाथ जोड़ा, भैया आप लोग आए हो, बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है, मैं आपको कभी भगाऊंगा नहीं, आप भी यहीं पर रहिए जमाइए, हम तो हजारों साल से आए यहीं पर रह रहे हैं, आप भी लूटिए इनको, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन न करो, बल्कि इनको लूटो। आप लूटने के बाद अगर 100 रुपया लूटते हो शूद्रों से, तो 60 रुपया आप ले लीजिए, लेकिन 40 रुपया हमको उसमें हिस्सा दीजिए। समझौता हो गया। इस प्रकार से यहां पर हुआ। तब क्या होता जान, तो मुगलों ने कहा कि अगर हम राबत काव खाबे ही अगर लूटने पाओ, तो कहीं सुनो, कहीं जब इनके शूद्रों की बहन बेटियों को डोली उठे और डोली जब रास्ते में जात रहा है तो डोली लूट ली, बहुत सोना चांदी रुका मिले। तो कहीं ठीक है। तो जब डोली जाए हरगड़िया पासी को रितवार बढ़ाई लुहार के, तो डोली राहिम लूट ली जाती है। तो डोली में जब सोना चांदी पहरा दुल्हन ना सब ले लिए, इज्जत आबरू लूट लिए मुगल लोग। लेकिन बड़ा अच्छा संजोग हुआ कि सबके डोली लूटी जाए लग रहे, वहीं बभने और ठकुर डोली लूटी जाए लगे। तो उनके कहीं ज्यादा सोना चांदी मिला, जो सबके लूटे लागे हुए तो हाहाकार मचा, ये कैसे बचावा जाए। अब कैसे बचावा जाए के लिए क्या किन जाए, अब हाहाकार मचा रहा, क्यों बचावे वाला नहीं मिला। तब ब्राह्मण ठाकुरों से क्या कहा, एक पासी और बौरासी पासी, बौरासी पासी बहुत लड़ाकू जात के लोग थे पहले उस जमाने में। आज आप इधर जब बाबा बजा तरफ देखें जब पच्छू, तो ठकुरे के पिछुआरे बौरासी पासी बसा में नहीं आपका, और बभने के पिछुआरे कोरी। ये लिए ठाकुर जब लड़त रहे हार जात रहे ना, तो पसी लड़त रहे, और अपना ठाकुर लड़त नहीं रहे, ठाकुर खाली आगे रहते रहे और ललकार रहे, लड़ो खड़ा रहते रहे, अतः लड़ाकू लोग रहे। तो बौरासी पासी लोगों ने कहा कि मैं सबकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाऊंगा, जब डोली विदा हो जाए तो हमका बुलाओ। तो पंडित जी ने कहा, ठाकुर साहब ने कहा, हाँ ठीक है बुलाओ भाई, बिल्कुल लाओ जी। तो जब डोली निकले, लड़की बैठ जाए मतलब बन के, तब बौरासी पासी जब जाए वहां पर, तो क्या करे, उसी डोली के सामने एक सुअर का बच्चा काट दिया जाता था, ये रख दी, और एक बगल पीछे काट दिया जाता था। लड़की को निकाला जाता डोली से, तो डोली जब लड़की निकले तो जो खून बाहर आवे, खून के ऊपर अपन गोड़ रखा थी, पैर जो पैर में खून लग जाता भैया महावर लागत, वही बौरासी पासी खून उठाए के यही माथे पे लगाया देता रहा। लड़की आराम से आजाद होकर जाती, क्यों मुगल छूत नहीं रहा। मुगलों से सबकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम पासियों ने किया। उसके बाद कुछ दिन तक कैसे चला, तो भाई कहा कि देखिए अब हमको विदाई के दिन मत बुलाया करो, जिस दिन मायन रहे ना भतवान, उस दिन बुलाओ करो। तो भतवान में भाई पासी लोग बुलाएगी, जैसे बढ़ई आवता पीढ़ा लेके आवत रहा, क्यों मोर लेके आवे, क्यों तीर लेके आवे, क्यों जूता लेके परछा जाता रहा ना, एक जब समय रहा। तो पासी भी आते थे महीने के दिन, तो महीने के बाद तो एक डोढ़े काटत रहे जोड़ा सॉरी बच्चा। अब काटे के बाद में वह खून वही लड़की के लगा दी जाता रहा माथे पे, और वही खूने से दिवाली पे एक मैहर यहां बना दी जाता रहा, एक मैहर यहां बना दी जाए, फिर गोबर की टिकरी लगाए के स्वर्ग दांत तोड़ के वही गोबर में कोच दिन जाता रहा। तब बिया पार होता रहा मुगलन के डर से, ऐसा समय रहा। स्वर से मुगल मुसलमान बहुत ज्यादा दूर रहा थी। ठीक, ये प्रकार से मुगलों से सुरक्षा लोगों ने किया। अभी एक कहावत आप लोग सुने होंगे, एक बेटवा 9 घंटवा, ये मतलब बभने खेत चढ़त रहा, ठकुर खेत चढ़त रहा, हर जात खेत चढ़त रहा, और चढ़ावे केवल पास ही जात रहा। एक ठीक गौ नहीं आप लोग गावत रहे महिला लोग पहले, भवानी तोर सेवा न जाने मैं बालक नादान। यही में एक कई यह आवत है कि सेवा तो जाने हुए पसिया छोकरवा छैया चढ़ावे दिन रात। ये हम थोड़ा गावत ही कि हम बनाए रहे, नहीं तो बहुत पहले की बात है।
तो याद गाना ना है, लेकिन तुम्हें जनते ने कहा बताओ तो जानो कि पासी दिनों रात जात रहा छैया चढ़ावे और लड़ाई में आगे रहता रहा कि मुगल से लड़ी जात रहा और स्वर के से सबके रक्षा की। ये प्रकार से सबके रक्षा करे लाग। उसके बाद पासी लोगों ने कहा देखिए भाई आप लोग अब मुगलों से बचे लागो। संजोग से वही समय कबीर साहब पैदा भे, वही समय रविदास साहब पैदा भे, जगजीवन साहब आए कोटवा धाम वाले, वही समय पे मोहन साई दाता आए, अनेकों संत गुरु आए, अनेकों संत गुरु आए। जब अनेकों संत गुरु आए तो भाई बहुत लोग निज जाति के लोग गुरु करे लागे, कंठी पहने लागे, धागा पहने लागे, भगत हुए लागे। तो सब कहे लगे भैया हमारे क्या कैसे स्वर्ग बच्चा चढ़े, हम तो गुरु कह ले बाटे। तो पासी लोगों ने कहा ठीक है अब तोरे क्या स्वर्ग बच्चा न चढ़े, एक बेटवा नौ घेटा वाली कहानी खत्म। नहीं तो बिया से लेके घरी पतरी पल ले नौ घेटा चढ़त रहा। कहीं न तोरे क्या बच्च कटे, तो पासी आवत रहा बच्च काटे और बच्च काट के खूनी धार डाई के कहा गेरू मंगाओ बाजार से रेडीमेड। तो गेरू आवे, गेरू ही स्वर का खून है, तो वही गेरू घोर दिन जाए, जब रंग बन जाए तो वही गेरू से सुअर बनाई जाती रही। जगह का थी मैहर, देखो ऐसे ऐठा ऐठा गुड़ बना रही जाते, दो गुड़ नीचे दो गुड़ ऊपर, सुअर भूत देवत कैसे हो जाए, हो जाए वैसे वह बनावा जात है, दूसरी चीज ना है बनावा जात है। जानते हो नहीं तो बस खास की ये प्रकार से मैहर। अब मैहर आए कहो, मैहर भवानी से पूछो, कामाख्या भवानी से पूछो, देवी पाटन से पूछो, हम सब जाके देख आवा इन्हें प्रटकली करे देख के। कामाख्या में जाबो आप तो पूर्व गेट के बगल जो दीवाल है दक्षिण तरफ वही तो छीना गाड़ा बा स्वर्ग बच्चा हो काटा जाता। मैहर भवानी में जाबो, शारदा मैहर में कटासरा झिंगला चिंतपूर्णी मनसा देवी चंडी देवी जहां मन कहे तहां जाओ, देखो स्वर्ग बच्चा काटा जाता है। देवी पाटन में स्वर्ग बच्चा पटका जात रहा, सरकार रोक लगाई तो छोड़ा जाए लागब। ये लिए कि मुगलन से न बचावा गया है। अब के बचाई, पासी बचाई, पासी बचाए वाला भवानी का और पासी पूजा करे भवानी के, सोचे वाली बात है नहीं सोचा जाता। स्वर काहे काटी जात भाई, देवी देवता ने स्वर काटी इसीलिए गई देवी देवता को बचाया गया है, न देवी देवता को उठा लेते मुगलों में। अब क्या बचाई, पासी लोग, और पसी वहां पूजा करे जाती, तो सोचे वाली बात नहीं, क्या समझो आप। ये प्रकार से मैहर बना और मैहर यहाँ दिवाली में लागे लाग। जब यहाँ चिन्ह लाग जाता है ना बढ़िया स्वर बना दिन जाता है तो मुगल जग जग लौट जाए, लगे आवत नहीं रह जान लियो। और जब ब्याह पार हो जाए तो स्वर्ग जा तो खा लेता है, फिर आवत रहे। पासे लोग स्वर्ग जा तो खा के लेके चला जाए, उनके जितना नेक बनता रहा सीधा पानी सब लेके जाता रहे, पूरा दिन जाता रहा उनका खर्चा पानी। ये प्रकार चला व्यवस्था। अब जो भाई बिटिया 25 साल तक ना रखो, खाली 3-4 साल में तब मैंने ब्याह कर दी। तो बिटिया जब 3-4 साल का तब ब्याह कर दिन जाता रहा। जगह का थी बाल विवाह, और वही जमानम 3 रात पोपजी रुकत रही, क्यों सभी नहीं जानते वो, ये तो बहुत बाद में 1 रात पोपजी पे 3 रात पोपजी रुकत रही, खाक नहीं हटत रहा। जब पातिब सोत रहे पोपजा है ना पतिया गर्दा हो जात रही। हाँ ऐसे जमाना रहा। लेकिन पोपजी फिर 1 रात भय संजोग से पोपजी को खत्म करने का बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब आए तो पढ़े लिखे, बड़े मुश्किल से पढ़ने लिखने को मिला। और पढ़े लिखे के बाद क्यों संविधान लिखे वाला भारत में, तो बाबा साहब संविधान लिखिन। जब संविधान लिखिन तो बाबा साहब लिखा कि अब लड़की 18 साल की होगी, लड़का 21 साल का होगा, तब शादियां होगी, अन्यथा कानूनन जुर्म है। तब जाके 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ। लागू भय के बाद में एक प्रचार प्रसार 1995 ईस्वी तक की इनका हम सभी खुद करे। पोपूजी बाल विवाह बंद करो तो सभी का में हुए, हमारे घरे बारात में ही छाजत पोपूजी छाजत, ये कहता रहा। अब पता कर लो क्यों क्या पोपूजी नहीं छाजत, बस सबके क्या बारात छाने लगे, ऐसा है जमाना। तो खाली जानकारी का भाव है। जब जानकारी आप खोजे क्यों मंत्री ना पूछबो, न क्यों सरावन गड़बो, क्यों मारो छोबो, न मैहर लगो न मिहाव लगबो, दुनिया में पता लगा लियो। खाली अहिर गणरिया पासी कोरी चमार के औरतें मिहाव लगावा थी सिंदूर, बाकी दुनिया में अंग्रेजी देश चला, दुनिया कौन देश चला जाओ क्यों सिंदूर लगो क्यों माहौल लगावे, उनके पति हमारा नहीं ना, मर गए का, जीवित नहीं है। ये इसका लाइसेंस है गुलामी का। इसलिए ये है संविधान लागू होने के बाद जो है जाकर के लोगों का छूटा है, तब जाकर के बाल विवाह बंद हुआ और बारात शुरू हो गई। यह है मंत्री पूजा। अब आप शिल्पोहनी जान लो का मेन बात, जब इतना सब कुछ हुआ तो शिल्पोहनी करावत पंडित ना,
तो जहाँ माड़ो छावा जा, जहाँ सराउंड गाड़ी जा, तो कोई एक चूल्हा बना के धरा जात है, एक मेलिया धरी जे है ऊपर, एक पहाड़ुआ मुसरा धरा जे, ओखरी धरा जे, सिल लोढ़ा धरा जे, सूप धरा जे, कलसा धरा जे, सब धरा जे। इतना जब इतना सब धरा जे, धरे के बाद में बिया हुआ सब जो हो जाए, बिया भे के बाद जब बिटिया कहूँ विदा हुई, कहूँ दुल्हन कहीं जात नहीं कह जाते हैं। जब कहूँ बिटिया विदा तो कहूँ दुल्हन कही जाते, जहाँ दुल्हन कही जाते है वहां के लोग जैसे जाने की दुल्हन आएगी, फट से दुआरे चौक पूरा थी, गोबर लीप के चौक पूरा थी, चौक नहीं पुरते स्वर बनावा थी, फट से नहीं वही स्वरिया हो बनावा थी। गोबर माने गु हुआ थे, गोबर गंदगी आए, वही गंदगी में लड़की आए, वही स्वरी के ऊपर खड़ी हुई, चाहे पिसनवे से बनाओ। तो अभी लड़की जब खड़ी हुई है तो सास वो आगे रहे, जितना रिश्तेदार बहन बेटिया रहे पीछे रही हैं, तो एक ठो बारी बारी पकड़ रही है, पहले लोढ़ा पकड़ रही है। तो पहले के जमाना में जब लड़की विदा होकर जात रही तो मोटा ही धोती पहनते, घूंघट काढ़े दिखात नहीं रहा। अब आजकल तो घूंघट काढ़े दिखात तो देख ले, वो जब काढ़े तो देखते करो क्या है। तो पहले जो लोढ़ा से घुमाया जाता रहा करे आगे से 3 नहीं या 5 नहीं या 7 नहीं कम से कम घुमाया जाता ना, एक चीज ऐसे घुमाते। अगर न दिखा तो बात पीछे वाली बतावा थी कि लोढ़वा ले बहुहरी, हित कहा जाता है, लोढ़वा ले बहुहरी का मतलब क्या हुआ, लोढ़ा तुम्हारी कलम है और सिल तुहार किताब कापी है, मुसरा तुहार कलमिया है और वखरी और काणी जौन बात तुहार किताब है। यानी यही तुहार स्कूल है, करे आगे तो कुछ करे, चूल्हा रखा है भाई, हम तो चूल्हा बारक है, यही बटोली में तुम्हें खाना पकावे है, यही सिल लोढ़ा तुम्हें मसाला पीसे है, यही ओखली में तुम्हें धान कूटे के बा, यही सोपे तुम्हें पछुआरे के बा, ये दिखावा जाता है। अब आखिर क्या दिखावा थी, लोटा में पानी लेके चले गए हैं, कलसा ले बहु छलकाए दे हैं। तो छलकाए के बाद क्या कहा थी, एक अर्थ न जाने हो, एक अर्थ ही हुआ कि हमारे खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन हम जब लवनी बिनिया करते रहा आपको तो यही पानी लेके ऐसे है छलका होता। क्या मतलब हुआ, लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था इस देश में। जिन लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका मिला और लड़कियां पढ़ लिख के कहाँ पहुंची, दुनिया की सबसे पहली लड़की 2 हैं जो चंद्रमा पर पहुंची है। क्यों पहुंचा नहीं रहा, नंबर 1 कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम, ये 2 लड़कियां चंद्रमा पर पहुंच गई। ठीक, पंडित चंद्रमा पर पहुंच गई। और लड़कियां भारत की पहली राष्ट्रपति जो बनी है वो प्रतिभा पाटिल बनी है। और वैसे मौके पर जान तो के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो बनमानुष जाति की हैं, जो पतरी जंगल बनाओ तो वह बिरादरी कही, लेकिन क्या करी बदौलत, शिक्षा की बदौलत और संविधान की बदौलत कल्पना चावला सुनीता विलियम हुई और द्रौपदी मुर्मू हुई, प्रतिभा पाटिल हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई और मायावती मुख्यमंत्री हुई। आज लड़कियां लोको पायलट रेलगाड़ी हवाई जहाज चलाती हैं। आज लड़कियां पढ़ लिख करके स्कूटी बैठ के स्कूल में पढ़ावे जाती है। तो शिक्षा और संविधान की बदौलत, इस शिल्पोहनी की बदौलत नहीं जाती मैं पढ़ावे। तो विद्या और शिक्षा कहाँ पर पहुंची, संविधान की बदौलत। ये जान नहीं पाए हम लोग, लेकिन जब आता है पंडित तंत्र क्या करवाता है, खाली शिल्पोहनी कराता है कि तुम पढ़ो लिखो खाली यही करो, तुम्हारा यही कार्य है, यही तुम गुलाम हो। इस प्रकार से हम लोगों को शिल्पोहनी कराया जाता है। शिल्पोहनी करने का चीज नहीं है। आज आपका अगर करेगा जैसे कहा मुसरा ले बहुहारी, तो मुसरा नहीं पालेसर ले बहुहारी करो ना, समय आएगा बदल गया है ना। पालेसर धान धरा जाता है, मसाला कहाँ पीसा जाता है, मिक्सर से लोग पीसते हैं, चटनी क्यों पीसे तैयार है, समय बदल रहा है। क्यों चिट्ठी लिखा हुआ है, मोबाइल का जमाना आ गया है, तो जमाना समय के साथ बदल गया है, तो आप काहे पीछे हो, उसके साथ आपको बदलना चाहिए, सही के उसको पकड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो तथागत बुद्ध भगवान की करुणा हो।